Good morning, all of you. Good morning, all of you. Today I shall teach you about the BSc third year inorganic chemistry, coordination chemistry. छात्रों, आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो कि कार्बनिक रसायन का BSc थर्ड ईयर का सिलेबस चल रहा है, और पिछली कक्षा में मैंने अभी आपको है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया हुआ है, और मैं इस वाली क्लास में आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको एंगुलर मोमेंटम भी, मैग्नेटिक मोमेंट भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जैसा हम मीएस लिखते हैं, किससे लिखते हैं? मीएस से, राइट। स्पिन एंगुलर मोमेंटम मीएस है, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नॉट ओनली मूविंग about the nucleus but also is spinning about on axis. एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु इज नॉट ओनली मूविंग अबाउट द न्यूक्लियस। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन कोई जरूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूविंग ही करे, बट आल्सो स्पिनिंग अबाउट ऑन एक्सिस। यानी स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है, इसमें यह बताया जा रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल की कक्षा में नाभिक के चारों ओर स्पिन मूविंग ही करे। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नॉट ओनली मूविंग, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूविंग ही करे, बट आल्सो इज स्पिनिंग अबाउट ऑन एक्सिस। लेकिन यह अपनी एक्सिस की, अपने एक्सिस के लगभग में, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द यह स्पिनिंग करता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम यस इक्वल टू अंडर रूट यस यस प्लस 1 यस अपॉन 2 पाई 4 यस होना चाहिए। अंडर रूट 4 यस प्लस 1 यस अपॉन 2 पाई, ठीक है, ठीक। वेयर यस इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर। तो कैसा निकलेगा अभी मैं आपको बता दूं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्पिन कर रहा है, उस पे एंगुलर मोमेंटम क्या जनरेट हो रहा है, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो 4s मीएस कर दीजिए, यहाँ पे मीएस बराबर 4s एस प्लस 1 एस अपॉन 2 पाई, राइट। तो आपने देखा कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो कि मीएस है, मीएस बराबर अंडर रूट 4s यस प्लस 1 डॉट एच अपॉन 2 पाई, ये था। कभी कभी 4 पाई भी आ जाता है। तो इसी के सहारे मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल रहा हूँ, ये देखिएगा, इसी के सहारे मैग्नेटिक मोमेंट।
द मैग्नेटिक मोमेंट generated the magnetic moment generated by the unpaired electron in any orbit किसी भी कक्षक में यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट तैयार हो जाएगा जिसे मीनियन कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय मीनियन। इसे कैसे डिनोट किया जाता है? मीनियन से। वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जहां n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए अभी हमें आपको मीन से मीन लेकर के आऊंगा। मीन n बराबर अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेट। मीन बराबर क्या होता है? अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेट। मीन बराबर क्या होता है? अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेट। यह कैसे आएगा, यह कैसे निकाला जाएगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इस सूत्र के सहारे, इस फार्मूले के सहारे मीन निकाल रहा हूं। इसको देखिएगा ना। मीएस बराबर अंडर रूट 4s प्लस 1 डॉट h अपान 2 पाई। तो h अपान 2 पाई में नहीं रख रहा हूं, मात्र यही रख रहा हूं। ठीक है। n इक्वल टू s इक्वल टू n अपान 2। ये बड़ी अहम बात है। s इक्वल टू क्या रखा हूं? n अपान 2 रखा। तो मीन n बराबर अंडर रूट 4 इंटू n बाई 2 प्लस 1, ये 2 दूनी 4। तो मीन बराबर अंडर रूट 2n प्लस 2, क्योंकि ये इधर हो जाएगा, है ना। n प्लस 2 का बटा 2, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो मीन बराबर अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेट। मीन बराबर क्या हो गया? अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेट आ गया। तो हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के तहत हम इसे क्या निकाल लेते हैं? आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम मीएस इक्वल टू अंडर रूट 4s प्लस 1 डॉट h अपान 2 पाई। मैग्नेटिक मोमेंटम मीन, द मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेटेड बाय द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय मीन n, where n is equal to number of unpaired electron। तो मीन is equal to under root n plus 2, so that we can find मीन is equal to under root 4s plus 1 s is equal to n by 2, so that मीन is equal to under root 4 n by 2 plus 1 मीन is equal to under root 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2n प्लस 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। मीन बराबर क्या हो गया? अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेट। क्या आ गया? मीन इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेट। राइट करिए।
अब आप आगे देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। पहली बात तो मैं आपको वही सिस्टम से लेकर के चलूंगा D10 तक, कैसे निकालेंगे हम, है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो आपने क्या पढ़ा, मीएस को पढ़ा आपने ना। तो मीएस बराबर √4s s+1 डॉट h/2π, ये आपने पढ़ा। जैसे मान लीजिए उसने कहा D1 सिस्टम का स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालिए। क्या कहा उसने, कहा D1 सिस्टम का स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालिए। तब आप कैसे करेंगे, तो आप करेंगे क्या, मीएस बराबर √4s s+1 डॉट h/2π, यही करेंगे। लेकिन यह करने से पहले सिस्टम D1 है तो आप पहले D ऑर्बिट ड्रा करेंगे, ये और ये, यानी dxy dyz dzx dx2y2 और dz, ये करेंगे। और फिर यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2 और आप यहाँ पर यह एक इलेक्ट्रॉन ना। तो यह एक इलेक्ट्रॉन है तो ये के लिए क्या हो जाएगा, +2। यल के लिए क्या हो गया, +2। लेकिन हमको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो निकालना नहीं है, हमको स्पिन निकालना है। तो स्पिन के लिए +12 क्या होगा, +12 यस बराबर +12 स्पिन क्वांटम नंबर /-12। तो +12 भी ले सकते हैं या फिर -12 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी स्पिन कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिन कर सकता है। तो ऐसी दशा में हम इसे क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो +12 या फिर हम -12 ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हम मीएस बराबर √4s s+1 डॉट h/2 ये मान रखेंगे। तो मीएस बराबर √ क्या हो गया, 4 × हाफ +1 डॉट h/2π। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो मीएस बराबर √ क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया और 1 + 2 हो गया और डॉट क्या हो गया, h/2π। तो मीएस बराबर हो गया 2 और 1 3 3 दूनी 6 डॉट h/2π, ये हो गया। या मीएस बराबर 1.414 गुणते 1.732 गुणते 6.636 गुणते 10⁻³ बटे 2 गुणते 3.14। इसको हल करने से जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंटम
या स्पिन एंगुलर मोमेंटम को निकालते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है, जो सिस्टम आपको दिया है, अब डी ऑर्बिटल ड्रा करिए। डी ऑर्बिटल ड्रा करने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाइए। इलेक्ट्रॉन में एजीमुथल क्वांटम नंबर ना लेकर के स्पिन क्वांटम नंबर ले लीजिए। इस स्पिन को आप दिखा करके यहाँ तक चले आइए, फिर आपका वही वैल्यू क्या हो जाता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। ओके, राइट करिए। अब हम लोग पढ़ते हैं D2 सिस्टम। दे दिया D2 का स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, यानी मीएस निकालिए। अच्छा, दे दिया। D2 सिस्टम का, तो जब आपको D2 बोलेगा आपको ये खींचना होगा, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे dxy dyz dzx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz +2 +1 0 -1 -2, ये कर देंगे। D2 सिस्टम है 2 इलेक्ट्रॉन ना। अब यस निकाल लीजिए। इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही है +12, यह भी इलेक्ट्रॉन एक ही है +12, तो फिर क्या हो जाएगा, +12 ऑफ Z2 +1 +1, तो बराबर 2/2 कैंसिल 1, तो यस बराबर क्या आ गया, 1। अब हम क्या करेंगे, मीएस बराबर √4s s+1 डॉट एच अपान 2π, या 4π भी होता है। तो मीएस बराबर 4 × 1 1 + 1 एच अपान 2π ना। तो मीएस बराबर √4 यहाँ 2 एच अपान 2π, तो मीएस बराबर √8 एच अपान 2π ना, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम राइट करते हैं। ठीक है, राइट कर लीजिए। जैसे D3 है और इसने कहा D3 का स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालिए, ऐसे कहा। क्या कहा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम D3 करिए। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये 1 2 3 4 5 dxy dyz dzx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये हो गया 1 2 और 3 ना, +2 +1 0 -1 -2, ये हो गया। अब इसको आपको निकालना है ना। तो यस बराबर क्या निकालेंगे यहाँ, ये ध्यान दीजिए। इसके लिए आप +, इसके लिए भी
प्लस हाफ, वो वैल्यू नहीं, ये हाफ है ना, एक एक, इसके लिए भी क्या करेंगे प्लस हाफ। ठीक है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, पूरे एलसीएम 2 हो गया, +1 +1 +1, तो यस बराबर +3/2। यस बराबर क्या आ गया, +3/2 आ गया ना। अब आप क्या निकालेंगे, मीएस बराबर 4s s+1 डॉट s/2π ना। तो मीएस बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 3/2 3/2 +1 और डॉट क्या हो गया, s/2π, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो मीएस बराबर क्या हो गया, 3 दूनी 6 और ये क्या हो गया, 3 2 5 और 5 का बटा 2 और डॉट s/2π, तो 2 1 कम 2 तो 3 6, तो मीएस बराबर क्या हो गया, √5 3 15 s/2π, ये होता है। तो D3 सिस्टम का मीएस बराबर क्या आ गया, √50 डॉट s/2π। और देख सकते हैं आप, जैसे आपको पूछ लिया D4 का मीएस क्या होगा, ऐसे पूछ लिया, तो आप खींचेंगे इस तरह से 1 2 3 4 और 5 ना, dxy dyz dzx dx² y² और dz² ना, 1 2 3 और 4 +2 +1 0 -1 -2, तो यस बराबर क्या हो गया, +½ +½ 0 0 नहीं, +½ +½ या -½ हो सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका, कभी भी ऐसे नहीं अल्पेयर में आप +½ या -½ एक ही लेंगे वैल्यू, ये नहीं कि कहीं प्लस ले रहे हैं कहीं माइनस। एलसीएम ले लीजिए तो 1 + 1 + 1 + 1, तो यस बराबर क्या हो गया, 4/2 बराबर 2, यस बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, यस बराबर क्या आ गया, 2। अब इसमें रखेंगे यस बराबर √4s+1 डॉट s/2 ना। तो यस बराबर √4 × 2 2 + 1 डॉट s/2π ना। तो यस बराबर √8 3 डॉट s/2π, तो यस बराबर √24 डॉट s/2π। इस तरह से राइट होता है मीएस का मान, राइट। आगे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल, अब जैसे देखिए D5, क्या देखेंगे आप, D5 स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्या D5 स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐसे पूछ लिया, तो सबसे पहले यही काम आपको करना होगा, 1 2
3, 4 and 5। तो dxy, dyz, dzdx, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऐसे करना होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 +2 +1 0 -1 -2। तो यस बराबर आपको निकालना होगा ना, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +12, इस भी इलेक्ट्रॉन के लिए +12, इस भी इलेक्ट्रॉन के लिए +12, इसके लिए भी +12, इसके लिए भी +12। तो यस बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 2 3 4 5। तो यस बराबर 5/2। यस बराबर क्या हो गया 5/2। अब यहाँ पर हम मीएस निकालेंगे। तो मीएस बराबर 4s s + 1 डॉट s/2π। तो मीएस बराबर क्या हो जाएगा √4 × 5/2 5/2 + 1 डॉट s/2π। तो 2 एकम 2 दूनी 4। तो मीएस बराबर क्या हो गया 2 पंचे 10 और 5 2 7 बटा 2 डॉट s/2π। 2 एकम 2 2 पंचे 10। तो मीएस बराबर √35 s/2π। ये हो जाएगा मीएस बराबर क्या आ गया √35 डॉट s/2π। अब जैसे D6 आ गया, D6 का मीएस निकालना है ना, क्या निकालना है D6 का मीएस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 1 2 3 4 हो गया और ये आपका 5। तो dxy dyz dzdx dx² y² dz²। तो यहाँ पे +2 + 1 0 -1 -2 1 2 3 4 5 और 6 ना। तो यस बराबर क्या हो गया इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +12 और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए -12 और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +12 और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए -12 और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +12। गलत हो गया लग रहा है। देखिए इस वाले यहाँ पे कभी माइनस मत करिएगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +12, इस वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज है -12, इसके लिए +12, इसके लिए भी +12 और तो 1 2 3 4 5 एक बार और +12 करिए 6 इलेक्ट्रॉन ना। हाँ तो यस बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम 2। तो +1 -1 +1 +1 +1 +1 1 2 3 4 5 6। तो 1 प्लस माइनस कैंसिल। तो 1 2 3 4/2 तो 2 दूनी 4। तो यस बराबर क्या आ गया 2। यस बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या मीएस बराबर √4s s + 1 डॉट h/2π करेंगे। तब मीएस बराबर √4 2 2 + 1 h/2π। मीएस बराबर क्या आ गया 8 और 2 और 1 3 डॉट h/2π।
तो मीएस और अंडर रूट 24 डॉट एच अपॉन 2 पाई। तो इस तरह से आप इसको राइट करिए, ठीक है, इस तरह से इसको राइट कर लीजिए। D7 का मीएस अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे हम D7 का ना। इसके लिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 dxy dyz dzdx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर +2 +1 0 -1 -2 ना। इस तो यस बराबर इस इलेक्ट्रॉन के लिए +12 और इस भी इलेक्ट्रॉन के लिए -12, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +12 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए -12, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +12 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए +12 और इस भी इलेक्ट्रॉन के लिए +12। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यस बराबर 2 एलसीएम ले लीजिए, +1 -1 +1 और फिर -1 +1 +1 +1 1 2 3 4 5 6 7 कैंसिल कर दीजिए 1 2 3। यस बराबर +3/2। यस बराबर क्या हो गया +3/2। तो अब यहाँ पर आप करिए मीएस बराबर √4 S +1 H अपॉन 2 पाई। तो मीएस बराबर √4 3/2 3/2 +1 H अपॉन 2 पाई। तो मीएस बराबर 2 एकम 2 दूनी 4 2 4 6 और यहाँ पे 3 + 2 बटा 2 डॉट H अपॉन 2 पाई। तो 2 एकम 2 2 4 6। तो मीएस बराबर √3 यहाँ 5 हो जाएगा डॉट H अपॉन 2 पाई। तो मीएस बराबर √15 डॉट H अपॉन 2 पाई। यह हो जाएगा मीएस बराबर √15 डॉट H अपॉन 2 पाई ना। अब उसके बाद D8 सिस्टम, D8 का अगर मीएस निकालना हो तो सबसे पहले आप यहाँ ये करेंगे 1 2 3 4 और 5 ना। तो dxy dyz dzdx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया +2 +1 0 -1 -2 ना। इस तरह से तब ये क्या हो जाएगा यस बराबर इसके लिए +12 इसके लिए -12 इसके लिए +12
इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आप 2 करिए, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 कैंसिल कर दीजिए। तो यस बराबर क्या हो गया, 2/2 बराबर 1। तो यस बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो मीएस बराबर √4 यस +1 डॉट एच अपान 2 पाई। तो ये आ गया आपका 4 + 1 + 1 डॉट एच अपान 2 पाई। मीएस बराबर 2 4 8 डॉट एच अपान 2 पाई। ठीक, इस तरह से होगा। अब उसके बाद आपको D9 का मीएस निकालना है। तो आप ये करेंगे 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो DXY DYZ DZX DX² Y² और DZ² +2 + 1 0 -1 -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यस बराबर इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, 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 इसके लिए प्लस हाफ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल। यस बराबर प्लस हाफ। यस बराबर क्या गया, प्लस हाफ। तो मीएस बराबर √4 यस +1 डॉट एच अपान 2 पाई। तो मीएस बराबर 4 × हाफ +1 डॉट एच अपान 2 पाई। तो मीएस बराबर 2 × 2 = 2 4 2 हो गया 1 + 2/2 डॉट एच अपान 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया। मीएस √3 डॉट एच अपान 2 पाई। मीएस बराबर 1.732 गुणते 6.636 गुणते 10 घाते -34 बटे 2 गुणते 3.14। ये जब हल करेंगे तो आपका जो आएगा वही सही होगा, राइट। तो इस तरह से D9 का मीएस आप निकाल लिए, राइट। अब D10 का देखिए, D10 का मीएस देखिए, यहाँ से देखिए D10 मीएस एक 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर +2 + 1 0 -1 -2 ये हो जाएगा। यस निकालिए +12 इसके लिए -12 इसके लिए +12 ठीक है। इसके लिए -12 इसके लिए +12 इसके लिए -12 इसके लिए +12 इसके लिए -12 इसके लिए +12 इसके लिए -12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या होगा, यह एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यस बराबर क्या हो गया 0। यस बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या होगा मीएस बराबर √4 +1 डॉट h/2 ना। तो मीएस बराबर क्या हो गया √4 0 0 +1 h/2 हो गया। तो 4s बराबर क्या हो गया 0। मीएस बराबर क्या हो गया 0। मीएस बराबर क्या हो गया 0। तो ये रहा आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब मैं आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाऊंगा। अब आप मैग्नेटिक मोमेंट देखिए। मैग्नेटिक मोमेंट जिसे मीएन कहते हैं, ये कैसे निकाला जाएगा। मीएन बराबर √n+2 बोर मैग्नेट ना। मीएन बराबर क्या होगा √n+2 बोर मैग्नेट वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना। ये जैसे मान लीजिए D1 सिस्टम है, क्या है D1 सिस्टम का मीएन निकालना है। तो आपको करना क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4 और 5 dxy dyz dzx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर +2 +1 0 -1 -2 और यहाँ पर 1। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना बराबर n बराबर 1। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी n बराबर 1 हो गया। तब मीएन बराबर √n+2 बोर मैग्नेट। तो मीएन बराबर n बराबर 1 1 1 धन 2 बोर मैग्नेट। तो मीएन बराबर क्या हो गया 1 और 2 और 1 3 बोर मैग्नेट। तो मीएन बराबर 1.732 बोर मैग्नेट। मीएन बराबर क्या हो गया 1.732 बोर मैग्नेट। ये तरीका होता है। D2 को निकालना हो D2 का मीएन ऐसे किसका मीएन निकालना हो D2 का मीएन निकालना हो तो आप क्या करेंगे सबसे पहले ये 1 2 3 4 और
5, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ना, +2 +1 0 -1 -2, तो ये 1 हो गया। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन n बराबर √n n+2 बोर मैग्नेट, तो n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर हो गया आपका 2, तो n बराबर √2 बोर मैग्नेट, तो n बराबर √2 2 दूनी 4 बोर मैग्नेट, तो n बराबर 4 दूनी 8 बोर मैग्नेट, n बराबर 2.5 बोर मैग्नेट। तो ये रहा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें आप 0.5 लगा देते हैं ना, राइट। जैसे यदि D3 का निकालना हो, D3 का मीनिंग ना, तो सबसे पहले आप ये करेंगे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 5 ही बनाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, करिए। डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। चालू किया कि नहीं है? ये किया हूँ, +2 +1 0 -1 -2 1 2 3 ना, तो यस बराबर इस इलेक्ट्रॉन को +12, इसके लिए भी +12 और इसके लिए भी +12, तो यस बराबर +3/2 में इसमें 5 और 1 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी +12, इसके लिए भी +12, इसके लिए भी +12 +s/2। चलिए आगे बढ़ाते हैं। n बराबर √n+2 बोर मैग्नेट, तो n बराबर हो जाएगा √3/2 +2 बोर मैग्नेट, तो n बराबर हो जाएगा 3/2 2 दूनी 4 3 7/2 बोर मैग्नेट, और फिर आपका n बराबर हो जाएगा 21/4 बोर मैग्नेट। तो इस तरह से आप इसे हल करके निकाल लेंगे। तो आपको बताएं, जब भी आप इसको निकालेंगे आएगा 3.5 बोर मैग्नेट। जब आप इसे निकालेंगे तो यह आएगा, अरे ये तो स्पिन मैग्नेट n निकालना था, तो s/2 नहीं रखना था, सॉरी, ये आपका s है 4s/2 ना, तो ये गलत हो गया, n/2। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन n बराबर 3, तो n बराबर √3 3 +2
बोर मैग्नेट, तो म्यू बराबर अंडर रूट 3, 3 2 5 बोर मैग्नेट, म्यू बराबर अंडर रूट 15 बोर मैग्नेट। ये हो गया। उसके बाद आता है D4 का म्यू निकालना है, तो आप ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 और 5 dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर +2 +1 0 -1 -2 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। तो म्यू बराबर अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट। तो आपका ये हो गया म्यू बराबर अंडर रूट 4 + 2 बोर मैग्नेट। तो म्यू बराबर 4 हो गया 4 2 6 बोर मैग्नेट अंडर रूट 24 बोर मैग्नेट। तो म्यू बराबर आ गया 4.5 बोर मैग्नेट। धूमिल बाका D6 म्यू, D5 देखिए, D4 था ना, D5 है देखिए 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5 dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर +2 +1 0 -1 -2। तो n बराबर कितना हो गया 5, n बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो म्यू बराबर अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट। तो म्यू बराबर अंडर रूट 5 5 धन 2 बोर मैग्नेट। तो म्यू बराबर क्या आ गया अंडर रूट 35 बोर मैग्नेट। तो म्यू बराबर क्या आ गया 5.5 बोर मैग्नेट। ठीक, इस तरह से D6 का म्यू देखिए, D6 म्यू 1 2 3 1 2 3 4 और 5 और ये 6। तो यहाँ पर n बराबर आ गया आपका 4, n बराबर क्या आ गया 4, तो वही पुराना ही आएगा है ना। तो 4 आ गया, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा 4.5। ठीक, तो इस तरह से आपका आज हमने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया, उसके साथ ही साथ मैंने आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया। और आपको इसका एक अच्छे से नोट्स बनाना है, इसे अच्छे से आपको पढ़ना है और इस ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।